आज का हमारा पहला प्रश्न है, पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है। पेनिसिलिन जो कि एक एंटीबायोटिक है, वो किससे निकाली जाती है? वो निकाली जाती है एक कवक से। किससे? एक कवक से। और जो पेनिसिलिन है वो किस कवक से निकाली जाती है? वो एक कवक होती है जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम नाम की जो कवक है उससे निकाली जाती है। और सबसे पहले किसने निकाली थी? ये सबसे पहले निकाली थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। दूसरा प्रश्न है हमारा, बीमार व्यक्ति में एंटीजन का प्रभाव क्या होता है? जो एंटीजन होती हैं कोई भी बाहरी ऑर्गेनिज्म, कोई बाहरी जीवाणु है या विषाणु है, वो शरीर के अंदर जाता है तो क्या एक एंटीजन की तरह व्यवहार करता है वो। तो उसके अपोजिट में, उससे लड़ने के लिए हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में क्या होता है, एंटीबॉडीज़ बनती हैं जो उन विषाणु और जीवाणु के अगेंस्ट वर्क करती हैं या उन्हें मारती हैं। तो क्या है? दूसरा ऑप्शन है हमारा, यह एंटीबॉडी के उत्पादन को बढ़ाता है। तो क्या करता है? एंटीबॉडी के उत्पादन को बढ़ाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन रक्त परिसंचरण में सहायता करता है? जो रक्त का परिसंचरण होता है, जो रक्त हमारी सिरा और धमनी जो होती हैं शरीर के अंदर, उनमें जो बह रहा है, तो उसमें कौन जो होता है वो सहायता करता है? वो होता है लिम्फोसाइट होती हैं जो सहायता करती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में पानी और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? ऐसा कौन सा तत्व है जो पानी और कैल्शियम, दो ऐसी चीज़ें हैं जिनके अवशोषण को बढ़ाता है। अपने साथ खुद तो अवशोषित होगा और साथ में कैल्शियम और वाटर का भी अवशोषण कराएगा। तो वो होता है बोरान। जो बोरान होता है वो जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों से क्या होता है, अवशोषित होता है, तो उसके साथ साथ कैल्शियम और पानी भी अवशोषित हो जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी लकड़ी खुली हवा में उजागर होते ही बेकार हो जाती है? ऐसी कौन सी लकड़ी है जो हवा में अगर हम रखते हैं तो वो बेकार हो जाएगी? तो वो होती है गीली लकड़ी। जो गीली लकड़ी होती है उसे हवा में रख दोगे तो वो बेकार हो जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बड़े स्पेक्ट्रम की एंटीबायोटिक है? बड़े स्पेक्ट्रम की एंटीबायोटिक, इसका मतलब क्या है? एंटीबायोटिक बहुत सारे तरीके ही होती हैं, लेकिन हम दो आपको बता दे रहे हैं जो ज़्यादातर आती हैं। एक तो होती हैं बड़े स्पेक्ट्रम की एंटीबायोटिक, एक होती हैं छोटे स्पेक्ट्रम की एंटीबायोटिक। जो स्पेक्ट्रम का मतलब है बहुत बड़ी रेंज में जो काम करें। बड़े स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का मतलब है जो बहुत बड़ी रेंज में काम करें। ये है कि बहुत सारी बीमारियों में एक ही एंटीबायोटिक काम करे, एक ही एंटीबायोटिक बहुत सारी बीमारियों में काम करे। तो ये होती है क्या, बड़े स्पेक्ट्रम की एंटीबायोटिक। और किसी एक बीमारी में अगर कोई एंटीबायोटिक काम कर रही है तो वो हो जाती है छोटे स्पेक्ट्रम की एंटीबायोटिक। जैसे बड़े स्पेक्ट्रम की एंटीबायोटिक क्या है? तो बड़े स्पेक्ट्रम की एंटीबायोटिक है एम्पिसिलिन। आप सबने देखी होगी, जनरली जो नोवामोक्स कैप्सूल आता है या मॉक्स कैप्सूल आता है उसमें क्या होता है, एम्पिसिलिन और एमॉक्सिसिलिन होता है। ये क्या है? ये बड़े स्पेक्ट्रम की एंटीबायोटिक हैं। और जो छोटे स्पेक्ट्रम की एंटीबायोटिक हैं वो होती है एक ये पेनिसिलिन, और इसकी ही पेनिसिलिन की एक फॉर्म होती है अलग, पेनिसिलिन जी। वो क्या है? छोटे स्पेक्ट्रम की एंटीबायोटिक है। अगला प्रश्न है हमारा, हमारी हड्डियां और दांत सामान्यतः बने होते हैं, जो हमारी हड्डियां और दांत हैं वो किसके बने होते हैं? वो बने होते हैं ट्राई कैल्शियम फास्फेट के। अगला प्रश्न है, अंगोरा ऊन निकाला जाता है, जो अंगोरा ऊन है वो किससे निकाला जाता है? वो निकाला जाता है खरगोश से। वो खरगोश से निकाला जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी महिलाओं की तुलना में
पुरुषों को आसानी से प्रभावित करती है। मतलब ऐसी कौन सी बीमारी है, ये 4 ऑप्शन है जिसमें क्या है, जो आदमी होते हैं, पुरुष होते हैं, उनमें आसानी से हो जाती है और जो महिलाएं होती हैं उनमें जल्दी नहीं होती। तो पहला ऑप्शन है दिल का दौरा, दूसरा है हेपेटाइटिस, तीसरा है जोड़ों का गठिया और चौथा है गठिया। तो इसमें जो होता है दिल का दौरा, ये ऑप्शन सही। दिल का दौरा मतलब क्या, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक आपने देखा होगा जो पुरुष होते हैं उनमें ज़्यादा आता है, महिलाओं को बहुत कम देखा होगा जिन्हें हार्ट अटैक आया हो। अगला प्रश्न है, पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित है। जो पिट्यूटरी ग्रंथि है वो कहाँ स्थित है, वो स्थित होती है मस्तिष्क में, हमारे ब्रेन में स्थित होती है। और ये क्या है, ये मास्टर ग्रंथि है। क्या नाम इसका, मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि इसीलिए बोलते हैं, ये बहुत सारी और ग्रंथियों को क्या करती है, रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है। अगला प्रश्न है, उपवास, फास्टिंग ब्लड शुगर। उपवास के टाइम क्या नापते हैं, फास्टिंग ब्लड शुगर के समय सामान्यतः व्यक्ति में रक्त शर्करा की mg/dl की सीमा क्या है। मतलब जो उपवास होता है उसके समय जो शरीर में शुगर की मात्रा क्या है, वो mg/dl में, तो वो होती है 70 से 100। इसे कहते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर, इंग्लिश में कहते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर। ये जिनको शुगर होती है, डायबिटीज़ की बीमारी होती है जिन पेशेंट को, उनको डॉक्टर्स जांच करवाते हैं कि फास्टिंग ब्लड शुगर कितना आ रहा है, पोस्ट पेरेंडियल कितना आ रहा है, प्री पेरेंडियल कितना आ रहा है, ये टेस्ट होते हैं। अगला प्रश्न है, पेड़ के तने के अनुप्रस्थ काट में 50 छल्ले हैं, पेड़ की उम्र क्या है। तो मतलब जितने ही अनुप्रस्थ काट के जो छल्ले होते हैं उतनी ही जो प्लांट होता है उसकी उम्र होती है, वो भी साल में। तो कितना हुआ, 50 साल। मतलब एक साल में एक छल्ला बन पाता है, जैसे कहते हैं रिंग, वार्षिक वलय कहते हैं, जैसे वार्षिक वलय, एक साल में एक ही बन पाता है। अगला प्रश्न है, प्याज किसका संशोधित रूप है। जो प्याज होती है वो किससे बनती है, तो प्याज बनती है तना। जो तना होता है वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है और प्याज बनाता है। अगला प्रश्न है, मक्के का परागण किसके द्वारा होता है। जो मक्का होता है उसका परागण किसके द्वारा होता है, उसका परागण होता है वायु द्वारा। उसका जो परागण होता है वो वायु के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, रेडियोलॉजिस्ट आंत की सीधी एक्सरे तस्वीर क्यों नहीं लेते हैं। जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं वो मतलब जो एक्सरे करने वाले डॉक्टर्स होते हैं वो आंत की सीधी इमेज नहीं ले पाते। क्यों नहीं ले पाते, क्योंकि एक्सरे में वो स्पष्ट नहीं आएगी, मतलब दिख नहीं पाएगी, क्योंकि हमारी जो आंत होती है वो क्या है, बहुत गुथी हुई होती है, मतलब टेढ़ी मेढ़ी बहुत छोटे से बीच में बहुत लंबी जो आंत होती है वो रखी हुई है वहाँ, तो वो क्या है, वो एक्सरे में स्पष्ट नहीं आएगी। एक्सरे स्पष्ट तस्वीर खींचने में सक्षम नहीं है, इसीलिए सीधी करके नहीं लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक्सोबायोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है। जो एक्सोबायोलॉजी होती है वो किसके अध्ययन से है, वो होता है अन्य ग्रह और अंतरिक्ष में जीवन। जो और बहुत सारे ग्रह हैं और अंतरिक्ष हैं उसमें जीवन। अगला प्रश्न है, जानवरों में एंजाइम सिस्टम नहीं होता है जो उन्हें ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम बनाता है। मतलब ये 4 दिए, वसा, पानी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इन चारों में से किसको पचाने वाले एंजाइम जो जानवर होते हैं उसमें नहीं होते हैं, वो होते हैं वसा। जो फैट होती है वसा, उसे पचाने वाले एंजाइम नहीं होते हैं। अगला है, क्लोन एक कॉलोनी है। जो क्लोन होती है वो किसकी कॉलोनी होती है, तो क्लोन होती है वो समान आनुवांशिक संरचना वाली कोशिकाएं। क्या होता है, जिनकी आनुवांशिक संरचना है, मतलब हम कह सकते हैं जिनका डीएनए जो होता है वो सेम होता है, वो क्या है, समान आनुवांशिक संरचना वाली कोशिकाएं। तो उन्हीं के ग्रुप को क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। उन्हीं के ग्रुप को क्लोन कहते हैं। अगला प्रश्न है, कीड़ों द्वारा परागित फूलों के परागकण हैं। जो कीड़ों द्वारा
मतलब जैसे क्या है, बीज हैं, मक्खी हैं, मधुमक्खी है, और बहुत सारे जो हैं इंसेक्ट हैं, कीड़े, उनके द्वारा जो फूल परागित होते हैं वो मतलब कैसे होने चाहिए। एक तो वो होने चाहिए थोड़े खुरदरे होने चाहिए, जिससे क्या है आसानी से जो पंखी होती हैं, ये जो कीड़े होते हैं, इनके बालों में मतलब फंस सकें। और क्या होना चाहिए, थोड़े चिपचिपे भी होना चाहिए, जिससे आसानी से चिपक जाए, वो कीड़ा दूसरे फूल पर जाए तो परागण हो जाए, या दूसरे प्लांट पर जाए, पौधे पर उसी प्रजाति के, तो परागण हो जाए। तो क्या होना चाहिए, खुरदरा होना चाहिए और होना चाहिए चिपचिपा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग खाद्यान्नों के संरक्षण के लिए किया जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है, जो फूड होता है, जो भोजन होता है, उसे मतलब प्रिजर्व करने के लिए, प्रिजर्व का बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए, जैसे जो होता है डब्बे वाला भोजन आता है, जो खाना आता है, उसमें क्या होते हैं, ये प्रिजर्वेटिव जो होते हैं, ये जो संरक्षण करते हैं, मतलब उसमें जीवाणु और विषाणु की वृद्धि नहीं होने देते हैं भोजन में। तो ऐसे केमिकल को मिलाया जाता है, तो वो होता है सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। अगला प्रश्न है, एस्बेस्टॉस, एस्बेस्टॉस से होने वाला रोग है। एस्बेस्टॉस क्या है, एस्बेस्टॉस एक मेटल है, मेटल मतलब क्या है, एक धातु है, और इससे होने वाला जो रोग है वो क्या है, बात स्फीति, बात स्फीति। आपने सुना होगा, इंग्लिश में इसे कहते हैं एम्फाइसेमा, एम्फाइसेमा कहते हैं। अगला प्रश्न है, आँख में रंग दृष्टि किसकी उपस्थिति से प्रभावित होती है। जो रंग दृष्टि का मतलब है, जो डिफरेंट कलर जो हम देखते हैं, कलरफुल चीज़ों को देखते हैं, उनकी जो वृद्धि होती है, उनकी जो दृष्टि होती है, उनके देखने का जो गुण होता है, जैसे डिफरेंट कलर को हम देख पा रहे हैं, वो क्यों देख पा रहे हैं, तो वो देख पाते हैं शंकु जो हमारी आँखों में होते हैं उसकी वजह से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चाय की पत्तियों के प्रसंस्करण में महत्वपूर्ण चरणों में से एक नहीं है। मतलब जो चाय की पत्तियां होती हैं, उसको जब सुखाते हैं और बहुत सारी प्रोसेस करते हैं, तो मतलब कौन सी एक ऐसी प्रोसेस है या कौन सी एक क्रिया है जो हम नहीं करते हैं, वो होता है किण्वन। किण्वन जो होता है वो फर्मेंटेशन कहते हैं इसे, ये नहीं करते हैं, बाकी सब कुछ करते हैं, लुढ़काना, सुखाना, मुरझा जाना। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में निर्जलीकरण किसके नुकसान के कारण होता है। निर्जलीकरण का मतलब क्या है, मतलब होता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, जो बॉडी का डिहाइड्रेशन होता है वो किसकी वजह से होता है, तो निर्जलीकरण होता है पानी की वजह से। डिहाइड्रेशन, जब पानी कम लोगे तो बॉडी का डिहाइड्रेशन होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवित पक्षी सबसे बड़ा है। मतलब जो जीवित भी है और सबसे बड़ा है, वो होता है शुतुरमुर्ग। अगला प्रश्न है, टेस्ट ट्यूब शिशुओं के मामले में, जो टेस्ट ट्यूब बेबी होते हैं उनके मामले में क्या है, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, वो है अंडा गर्भाशय में निषेचित होता है। नहीं, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि टेस्ट ट्यूब, उसका नाम ही है, टेस्ट ट्यूब में हम क्या निषेचन करा रहे हैं, फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं, तो वो बाहर ही होगी बॉडी के। अगला ऑप्शन है, भ्रूण अपना विकास परखनली में पूरा करता है। नहीं, पूरा विकास नहीं करता है, कुछ समय के लिए रखते हैं। अगला है ऑप्शन, 2 महीने बाद भ्रूण को गर्भाशय में रखा जाता है। हाँ, ये ऑप्शन सही है, जो गर्भाशय होता है माता का, उसमें 2 महीने बाद रखा जाता है। अगला प्रश्न है, पेड़ों की आयु निर्धारित होती है। जो पेड़ होते हैं, प्लांट है, उनकी आयु किससे निर्धारित होती है, वो होती है विकास वलय। जो विकास वलय होते हैं, या जिन्हें कहते हैं वलय रिंग, उनसे होती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में गुर्दे का रोग प्रदूषक के कारण होता है। मतलब जो मनुष्य में गुर्दे का रोग होता है, किस प्रदूषक के कारण होता है, वो होता है कैडमियम के कारण होता है। अगला प्रश्न है, इस पौधे में फल जमीन के नीचे पाए जाते हैं। मतलब इनमें से किसमें जो फल होते हैं वो जमीन के नीचे होते हैं, वो होते हैं मूंगफली के जो फल होते हैं, मूंगफली नीचे ही होती है। अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली में एक दुर्लभ
और लुप्त प्राय जानवर है। जो साइलेंट वैली है वो एक तरीके की एक क्या है, वैली है। वैली क्या होती है, जो हरे भरे एरियाज होते हैं, बहुत बड़ा जंगल होता है, उसे वैली बोल देते हैं, जिसमें नदियाँ वगैरह होती हैं बीच में, झील वगैरह, तो मतलब वैली बोल देते हैं। तो मतलब उसमें एक दुर्लभ और लुप्त प्राय जानवर क्या है, वो शेर पूंछ वाला मकाक, शेर पूंछ वाला मकाक। अगला प्रश्न है, एक मनुष्य के लिए आवश्यक ताज़ी हवा की मात्रा है। जो स्वस्थ मनुष्य है वो कितनी ताज़ी हवा ले एक दिन में या मतलब पर मिनट, तो वो होती है प्रत्येक 20 मिनट के लिए 1000 घन फीट हवा, प्रत्येक 20 मिनट के लिए 1000 घन फीट हवा। अगला प्रश्न है, रिस्पाइन, रिस्पाइन का उपयोग किया जाता है। जो रिस्पाइन होता है वो एक केमिकल है, इंग्लिश में कहते हैं रेजरपाइन। तो उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, उसका किया जाता है उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए, उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए, मीन्स जो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है उसे कम करने के लिए। अगला प्रश्न है, एलिसा, एक टेस्ट का नाम है एलिसा। एलिसा परीक्षण का उपयोग निदान करने के लिए किया जाता है। तो एलिसा का जो टेस्ट होता है वो किसके लिए किया जाता है, वो एड्स एंटीबॉडीज़ के लिए किया जाता है, एड्स एंटीबॉडीज़ के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, खाना पकाने के तेल को अत्यधिक गर्म करना और बार बार उपयोग करना सबसे अवांछनीय क्यों है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो खाना पकाने का तेल होता है उसे अगर बार बार तुम जो है उसे फ्राई करोगे, मीन्स बार बार एक ही तेल को यूज करोगे, तो उसमें क्या होगा, उसमें जो केमिकल्स होते हैं वो बेंजोपायरीन जो कैंसर प्रोड्यूस करते हैं, मतलब कैंसर करते हैं, वो मतलब उत्पन्न होने लगते हैं। तो क्या होता है, बेंजोपायरीन, बेंजोपायरीन जो होते हैं कैंसरकारी पदार्थ उत्पन्न होने लगते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक महिला सेक्स हार्मोन है। जो महिला सेक्स हार्मोन है वो है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। और पुरुष सेक्स हार्मोन कौन सा है, ये एंड्रोजन, एंड्रोजन क्या है, पुरुष सेक्स हार्मोन है, पुरुष सेक्स हार्मोन है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, लौंग सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला मसाला प्राप्त होता है। जो लौंग होता है वो किससे प्राप्त होता है, वो होता है फूल की कली से, फूल की कली से। अगला प्रश्न है, जो मजदूर कठिन शारीरिक श्रम करते हैं उनकी हथेलियां और तलवों पर मोटी त्वचा विकसित हो जाती है। वो क्यों हो जाती है, वो इसीलिए ऐसा होता है क्योंकि मोटी बाह्य त्वचा, जो सबसे बाहरी त्वचा होती है वो मोटी हो जाती है। मोटी त्वचा, जो अंदर की त्वचा है वो भी मोटी हो जाती है। मोटा चमड़े के नीचे का ऊतक, जो चमड़े के नीचे के ऊतक हैं वो भी मोटे हो जाते हैं। तो ये सभी, चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, अधिकतम प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। जो अधिकतम सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है वो किस कलर की लाइट में होती है, वो एक तो होती है नीला और लाल, ब्लू और रेड लाइट में। तो नीले और लाल प्रकाश के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, एड्स वायरस है। जो एड्स का वायरस है वो क्या है, वो है एकल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, एकल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, मतलब जिसमें एक ही स्ट्रैंड हो, ऐसा होता है बस। अगला प्रश्न है, नशे में गाड़ी चलाने की जांच के लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला सांस परीक्षण, मतलब जो नशे में गाड़ी चलाते हैं जब, तो ट्रैफिक पुलिस कौन सा टेस्ट करती है, वो करती है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट। अगला प्रश्न है, एंग्लो न्यूबियन एक नस्ल है। जो एंग्लो न्यूबियन एक नस्ल है वो किसकी, वो बकरी की एक नस्ल है, बकरी की। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की मिट्टी का उपचार किया जाता है जिप्सम को फसल के लिए उपयुक्त बनाने के लिए। मतलब कहने का मतलब ये है, किस प्रकार की मिट्टी का उपचार किया जाता है जिप्सम, मतलब ऐसी मिट्टी जिसमें मतलब जिप्सम डालकर उपचार करते हैं, किस प्रकार की मिट्टी, तो वो क्षारीय मिट्टी जो होती है, क्षारीय मिट्टी उसमें जिप्सम डाल देते हैं जिससे वो नॉर्मल हो जाती है। अगला प्रश्न है, टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है। जो टाइफाइड बुखार होता है वो किसके कारण होता है, वो होता है एक बैक्टीरिया के द्वारा।
और बैक्टीरिया का नाम क्या है? बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह एक सार्वभौमिकग्राही है? मतलब ऐसा ब्लड ग्रुप कौन सा है जो सबसे ब्लड ले लेता है? वो होता है ब्लड ग्रुप AB। अगला प्रश्न है, छड़ के आकार के जीवाणु को कहा जाता है? छड़ के आकार के जीवाणु को कहा जाता है बैसिलस। और जो गोलाकार होता है उसे कोकस कहा जाता है, गोलाकार। अगला प्रश्न है, भारत में हाल ही में विलुप्त हो गया जानवर कौन सा है? मतलब अभी रिसेंटली कौन सा जानवर है जो विलुप्त हो चुका है? वो है चीता। अगला प्रश्न है, वनस्पतिक प्रवर्धन द्वारा एक ही पौधे से प्राप्त संतति, मतलब जो संतानें हैं, संतति है, वो कहलाती हैं, वो क्लोन कहलाती हैं। मतलब एक ही प्लांट है, उससे क्या है, बहुत सारे जीव बिना जो होते हैं लैंगिक प्रजनन के उत्पन्न किए जा सकते हैं। उस प्रोसेस को कहते हैं क्लोनिंग। और उससे क्या बनते हैं? उससे क्लोन बनते हैं। मतलब वनस्पतिक प्रवर्धन होता है। जैसे आपने देखी होगी इकॉर्निया क्या होती है? जलकुंभी, जो तालाबों में होती है। उसको अगर काट कर फेंक दोगे तो मतलब उसके हर एक कटे हुए पार्ट से एक नया पौधा बन जाएगा, इकॉर्निया का, जलकुंभी का। तो इसे क्या कहते हैं? इसमें जो बनती हैं बहुत सारी संतानें, उसे क्लोन कहते हैं। मतलब सबका जो जेनेटिक मटेरियल होगा, जो आनुवंशिकी पदार्थ होगा, वो सेम होगा। अगला प्रश्न है, स्पंज क्या है? स्पंज सबसे पहले जो एनिमल बने थे हमारी अर्थ पर, वो क्या है? स्पंज है। तो क्या है? एक जानवर है। अगला प्रश्न है, रक्त समूह A और B वाले दंपति के बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह मौजूद हो सकता है? तो ब्लड ग्रुप A और B वाले जो पेरेंट्स होते हैं उनमें कौन सा होता है? मतलब उनमें सभी हो सकते हैं, AB और उनके बच्चों में चारों ब्लड ग्रुप हो सकते हैं अलग अलग बच्चों में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? वायरस के कारण कौन सा रोग होता है? वो होता है पोलियोमाइलिटिस, या इसे कहते हैं पोलियोमाइलिटिस। आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के 50 क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।